हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी। एंड आज की इस सीरीज में सिस्को डब्ल्यूएलसी वॉक थ्रू के इस सीरीज में हम बात करेंगे एक और नई टेक्नोलॉजी की, डब्ल्यूएलसी की एक और फीचर की, जिसे हम बोलते हैं एपी ग्रुपिंग। जो एपी ग्रुपिंग होती है मेरी, वो बेसिकली किस लिए यूज होती है और कहाँ हम इसको यूज करते हैं, क्यों हम यूज करते हैं, कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सारी चीज़ हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एपी ग्रुपिंग होती क्या है और कहाँ हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मान अब मैं थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल थोड़ा बताता हूँ कि इसकी हम कहाँ यूज करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक बहुत बड़ा कैंपस है या एक कोई यूनिवर्सिटी है, कुछ भी कैंपस हो सकता है, और ये डिफरेंट जोन में, सपोज दैट इस जोन में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। ये 4 जोन हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये 4 जोन में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। ये मैं मान लेता हूँ जोन ईस्ट, सॉरी, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ जोन ईस्ट, जोन वेस्ट, जोन साउथ और जोन नॉर्थ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम इसको। हमने इस तरह से इसको जोन्स में डिवाइड कर दिया है, ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अगर हमने इसको, मैं इसको बात करता हूँ कि मेरा एक, सपोज दैट मेरा यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड डब्ल्यूएलसी है। ठीक है, इस डब्ल्यूएलसी पे सपोज दैट यहाँ पर कुछ एपी लगे हुए हैं। यहाँ पर इस जोन के अपने खुद के एपी होंगे। सपोज दैट मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 4 एपी लगे हुए हैं और इनकी यहाँ पर चार चार एसएसआईडी भी चल रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से वेस्ट में यहाँ पर 5 एपी लगे हुए हैं और इनकी भी कोई 4 एसएसआईडी हैं, जो इनकी अपनी अपनी यूजली चल रही है। कोई कॉर्प हो सकती है, गेस्ट हो सकती है, एडमिन, कुछ भी 4 एसएसआईडी हो सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर 10 एपी लगे हुए हैं, यहाँ पर 5 एसएसआईडी चल रही है या 6 एसएसआईडी हम चल रही है। यहाँ पर भी मैं मान लेता हूँ 10 एक्सेस पॉइंट है, यहाँ पर भी कोई 8 ऐसे या 5 या 4 एसएसआईडी यहाँ पर इनकी भी चल रही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि डब्ल्यूएलसी पे जो भी एपी रजिस्टर होंगे वो सबको विजिबल होंगे। डब्ल्यूएलसी पे तो सारे एपी विजिबल होंगे। और कॉन्सेप्ट ये भी बोलता है कि जो भी एसएसआईडी मैं ब्रॉडकास्ट कर दूंगा, वो एसएसआईडी मेरे हर एक्सेस पॉइंट पे दिखेगी। मतलब सपोज दैट मेरी एक इनकी एक एसएसआईडी है एस कॉर्प। ठीक है, ये एस कॉर्प को जैसे मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा, इनेबल करूंगा, ये एस कॉर्प मुझे यहाँ पर 10 एपी पे भी दिखेगी, इसके 4 एपी पे भी दिखेगी, यहाँ पर भी 4 एपी पे, 5 एपी पे दिखेगी, और इनके 10 एपी पे भी मुझे ये एसएसआईडी दिखेगी। लेकिन क्या मुझे इस एसएसआईडी की यहाँ पर जरूरत है? क्या मुझे एस एसएसआईडी यहाँ पर दिखनी चाहिए? को नहीं दिखनी चाहिए। मुझे क्या मतलब है इस जोन के किसी भी एसएसआईडी को मेरे पास ब्रॉडकास्ट करवाने की, मुझे विजिबल होने की? सेम मुझे नॉर्थ वाले के साउथ में दिखाने की या वेस्ट में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको कैसे मिटिगेट किया जाए? क्योंकि डब्ल्यूएलसी तो एसएसआईडी को ब्रॉडकास्ट कर देता है, जो भी एपी मेरे डब्ल्यूएलसी में रजिस्टर है, सारी एसएसआईडी उसको दिखाई देगी। इस तरह के जो इश्यूज को मिटिगेट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया, वो आया मेरा एपी ग्रुपिंग। इसको हम बोलते हैं एपी ग्रुपिंग। तो एपी ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। सपोज दैट मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया, ग्रुप साउथ, ग्रुप नॉर्थ, ग्रुप वेस्ट और ग्रुप ईस्ट। ठीक है, साउथ ग्रुप की जो एसएसआईडी है उसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये दो जो 10 एक्सेस पॉइंट है, उन 10 एक्सेस पॉइंट को ऐड कर दूंगा। 4 जो मेरी 6 जो एसएसआईडी बनी है, वो 6 की 6 मैं एसएसआईडी ऐड कर दूंगा। इसी तरीके से नॉर्थ में नॉर्थ के एपी और नॉर्थ की एसएसआईडी, वेस्ट में वेस्ट के एपी और वेस्ट की एसएसआईडी, इसी तरह ईस्ट के एपी और ईस्ट की एसएसआईडी। जैसे मैं ये क्रिएट करूंगा, अब मुझे जो ये जो एक्सेस पॉइंट हैं और ये जो एसएसआईडी है, वो सिर्फ मुझे इसी ही ग्रुप में नजर आएगी। ये एसएसआईडी बाकियों पे नजर नहीं आएगी। अब मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी एसएसआईडी है जो मैं चाहता हूँ कि सब पे नजर आए। ठीक है, सपोज दैट मेरी एक एसएसआईडी है एडमिन, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या कुछ भी, मैं चाहता हूँ कि सबको नजर आए, तो कोई दिक्कत नहीं। मीन्स मैं इस एसएसआईडी को इसमें इस ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, 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 ताकि ये एसएसआईडी
सब जगह दिखेगी, बाकी सबको अपनी इंडिविजुअल एसएसआईडीज दिखेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मेरा एपी ग्रुपिंग का। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरे डब्ल्यूएलसी की। तो चलते हैं अपने डब्ल्यूएलसी पे। तो फ्रेंड आ गया हूँ मैं अपने डब्ल्यूएलसी पे, यहाँ पे VMware पे इंस्टॉल किया हुआ है मैंने। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर एक विलेंस कुछ क्रिएटेड है। मैंने ज़्यादा विलेंस नहीं क्रिएट किए हैं, बट एग्जाम्पल के लिए इनफ है। यहाँ पर जब आप एडवांस में जाते हैं तो एडवांस में यहाँ पर आपको एक एपी ग्रुपिंग का ऑप्शन आता है। तो वैन WLAN टैब में जाके एपी ग्रुपिंग के आपको एक ऑप्शन आता है। यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बनता है, ये हम नहीं क्रिएट करते, लेकिन हम अपने एक अलग ग्रुप बनाएँगे। वो कैसे बनाएँगे कि यहाँ पर जब आप जाते हो तो यहाँ पर ऐड ग्रुप का एक आपको ऑप्शन मिलता है। उस ऐड ग्रुप पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप दोगे ग्रुप का नाम। सपोज दैट मैंने एक ग्रुप का नाम दे दिया केब्रोसिस। डिस्क्रिप्शन डाल दी मैंने के एपीज, सॉरी एपीज, ठीक है। मैंने इसको ऐड कर दिया। एक और मैं ग्रुप बना रहा हूँ, मैंने उसको बना दिया केब्रोसिस ग्रुप ए, या मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ए, ठीक है। इसको भी मैंने बना दिया। अब मेरे पास दो ग्रुप हो गए, केब्रोसिस और केब्रोसिस ए, ठीक है। अब मैं जब मैं एपी ग्रुप में जाऊंगा, यहाँ पर मुझे दोनों ग्रुप दिखेंगे। अब मुझे क्या करना, अब इस क्योंकि मेरे पास एक्सेस पॉइंट नहीं है यहाँ पर, तो मैं आपको एक्सेस पॉइंट ऐड करके नहीं दिखा सकता, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पर कैसे काम करता है ये कॉन्सेप्ट। अब मैं जैसे ही मैं सपोज दैट किसी भी इस एक ग्रुप में जाऊंगा, मैं केब्रोसिस वाले ग्रुप में गया, तो जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊंगा, ये अब मुझे एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। एडिट करने में क्या दिखा रहा है, मुझे एपी ग्रुप का नाम आ रहा है, एपी ग्रुप का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, नेस आईडी आ रही, नन आ रही है। इसको हम नन ही रखेंगे। इसमें बाकी हमें और कुछ नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, हम इसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो हमें उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं WLAN में जा रहा हूँ। WLAN का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर कौन सी इस ग्रुप में कौन कौन सी SSID ऐड करनी है। सपोज दैट मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैं जैसे ही ऐड न्यू पे करूंगा, यहाँ पर मुझे सारी SSID दिखाई दे देंगी, जो जो SSID मेरी वहाँ पे बनी हुई है। अभी फिलहाल मेरी दो SSID बनी हुई है, तो मैंने सपोज दैट इस SSID को ले लिया। मैंने इस SSID को ले लिया, इसका इंटरफेस ले लूंगा मैं, कौन से इंटरफेस से मुझे इसको निकालना है, मुझे इसको ट्रैवल करवाना है, तो मैनेजमेंट इंटरफेस ले लिया। जो भी इंटरफेस आप लेना चाहते हो उसको मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर। यहाँ पे मेरे SSID पे ये ऐड हो गया, उसका मैनेजमेंट इंटरफेस ऐड हो गया। इसी तरीके से मैं जितनी भी SSID मेरे पास होंगी, मैं जो जो SSID मुझे ऐड करनी मैं यहाँ पर वो ऐड कर दूंगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर RF प्रोफाइल्स हैं। अगर मेरी कुछ RF प्रोफाइल मैंने बना रखी हैं तो वो मैं लगा दूंगा, अगर अदरवाइज मैं इसको छोड़ सकता हूँ। उसके बाद बात आ जाती है एक्सेस पॉइंट की। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नहीं है, बट होता क्या है एक्चुअली में, यहाँ पर आपको जो भी एक्सेस पॉइंट आपके WLC पे रजिस्टर्ड होते हैं, उन सब की लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। सारे एपी आपको यहाँ पर लिस्ट में दिखाते हैं। जो एपी आपको इस ग्रुप में ऐड करने हैं, आप उनको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। सारे डालने तो आप सारे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, इंडिविजुअल डालने तो आपको इंडिविजुअल एपी आप सिलेक्ट करके जैसे आप ऐड करोगे, वो एपी सारे यहाँ पर आ जाएंगे इस वाले कॉलम में। अगर आपको रिमूव करना है, आप सिलेक्ट करोगे पर्टिकुलर एपी, रिमूव करोगे, वो एपी इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सारे एपी दिखाएंगे, जितने भी एपी आपके WLC पे रजिस्टर हैं, 10 20 50 100 जितने भी होंगे सब इस पे दिखाएंगे। इसी तरीके से ये बाकी की कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अगर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कोई आपको कोई एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो जो भी आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जो भी यहाँ पर आप पॉलिसी लगाओगे, वो सारी की सारी पॉलिसी इन एपीज़ पे या इस WLC के लिए बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है। अब मैं अब मैं जो भी कुछ करूँगा, मुझे इसमें ऐड करते जाना है। जैसे ही मैं अब जैसे एपी ग्रुप में जाता हूँ, मैं इस वाले ग्रुप में जाता हूँ, इसमें भी सेम चीज़ है। यहाँ पर जाऊँगा, ऐड ऐड न्यू करूँगा, मुझे दोनों SSID यहाँ पे भी दिख रही है। तो जो SSID मुझे ऐड करनी है, वो SSID में ऐड कर दूँगा, जो एपी मुझे ऐड करना है, वो एपी यहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो जैसे मैं ये करूँ, कभी हमेशा जैसे कोई भी चीज़ आप चेंजेस करते हो, कोई भी कॉन्फ़िग चेंज करते हो, ऑलवेज़ डू सेव। हमेशा सेव कॉन्फ़िग ज़रूर करें। अदरवाइज़ अगर आपका WLC रिबूट हो गया या कुछ सेव नहीं हुआ, तो आपकी कॉन्फ़िग उड़ जाएगी। तो जैसे ही मैं ये करूँगा, अब मेरे जो ग्रुप है, उस ग्रुप में वो एपी और WLAN मीन्स SSID ऐड हो गई है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ मेरे को, और जब भी आप यहाँ पर एपी ग्रुप में देखोगे, सारी लिस्ट यहाँ पर दिखाती है कि कितने ग्रुप आपके यहाँ बने हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो SSID जहाँ जिस ग्रुप में और जिस एपी में आपको दिखाना है, उसी में ब्रॉडकास्ट होगी, बाकियों पे नहीं दिखेगी WLC में। और इसमें आप
कहीं पर भी जहाँ पर आपको लिमिटेड करनी है डब्ल्यूएलसी की एसएसआईडीज़ को, आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और मैंने कोशिश की है ये कॉन्सेप्ट समझाने की। आई होप कि मैंने थोड़ा बहुत समझा पाया होऊँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएँ अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं उसको बढ़ाऊँगा। वैसे तो मैं पूरा डब्ल्यूएलसी एक सीरीज़ में पूरा कवर कर ही रहा हूँ, बट स्टिल अगर आपको कोई स्पेशल स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें और फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करते रहें।